आदाब दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि वो तमाम दावे जो ये कहते थे कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती खत्म हो चुके हैं, वो सिर्फ ख्वाब है। 449 दिन की जंग के बावजूद ये तहरीक न सिर्फ मौजूद है बल्कि मजबूती से डटी हुई है। हमास ने अपनी बहादुरी और जज्बे से यह साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के खिलाफ खड़े रहना मुमकिन है। उन लोगों पर अफसोस है जो ये सोचते हैं कि मजम्मती तहरीकें खत्म हो चुकी है। आज हम इस्लामिक दुनिया की उस जद्दोजहद की बात करेंगे जिसने ये साबित कर दिया है कि दमन और जुल्म के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ, क्योंकि आज हम आपको गजा के अंदर किस तरीके से शदीद झड़पें चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे। वही आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बहुत दिनों बाद गजा से हमास ने रॉकेट दागने का काम जो है इजराइल के ऊपर किया। यरूशलेम में इर्द गिर्द रॉकेट दागे गए। इन रॉकेट हमलों के बाद दर्जनों बस्तियों में सायरन बज उठे और हजारों इजरायली नागरिकों को शेल्टर में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। चैनल 12 के अनुसार यह हमला उत्तर गाजा के बेत हानून से किया गया, जो इजरायली सेना पहले से ही मौजूद थी। इजरायली सेना ने कहा है कि इन रॉकेट्स को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यह साफ नहीं है कि इनको इंटरसेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। इस हमले के बाद इजरायली मीडिया ने यह दावा किया कि जंग के 449 दिन बाद भी हमास अब भी यरूशलेम और तेल अवीव को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। हमले की दिलचस्प बात यह रही कि रॉकेट्स उस इलाके से दागे गए जो इजरायली सेना के करीब 300 मीटर के फासले पर है। इस बीच यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में सख्त चौकसी बढ़ा दी गई है। इजरायली सेना का कहना है कि गजा के संगठन अपनी मिसाइल ताकत को बहाल करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और ये वो हमास है जिसके कद्दावर नेताओं को शहीद कर दिया गया, पर फिर भी वो डटा हुआ है 449वें दिन भी जंग के मैदान में। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि शनिवार को हमास की कसाम ब्रिगेड ने यह ऐलान किया कि मुजाहिदीनों ने इजरायली सेना की एक मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया है। यह हमला गजा के उत्तरी हिस्से में जबलिया के पास अबू सफिया इलाके में हुआ। इजरायली सैनिकों पर हल्के हथियारों और ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें कई सैनिक हताहत हुए। इसके अलावा जबलिया के सुल्तान स्टूडियो के पास एक इजरायली सैनिक को स्नाइपर के जरिए निशाना बनाया गया। दक्षिण गजा के रफा में फतह के सैन्य विंग शहीद अल अक्सा ब्रिगेड ने अल उतार मस्जिद के पास इजरायली सैनिक और उनकी गाड़ियों पर मोर्टार शेल से हमला किया है। शुक्रवार को भी कसाम ब्रिगेड ने एक जटिल ऑपरेशन का दावा किया है, जिसमें उनके एक मुजाहिदीन ने आत्मघाती हमले में 5 इजरायली सैनिकों की एक यूनिट को निशाना बनाया। इसके बाद मदद के लिए आई एक सैन्य यूनिट के 2 सैनिकों को स्नाइपर से मार गिराया गया और उन पर इजरायली निर्मित ग्रेनेड्स फेंके गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा से यरूशलेम की तरफ भी तमाम तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अब सोचिए, जंग के 449वें दिन भी मुजाहिदीन जो है शहीद कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एक अकेला मुजाहिदीन पूरी यूनिट्स को तबाह करने का काम कर रहा है, पर इजराइल कहता है कि भैया कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां गजा की वजारत सेहत ने अपनी रोजाना रिपोर्ट्स में यह बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हमला नसबंदी के दौरान 45,484 अफराद शहीद हो चुके हैं। 1,08,090 लोग जख्मी हो चुके हैं। जंग के 449वां दिन है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अफवाज ने गजा में 2 नई घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें 24 घंटे में 48 अफराद शहीद हुए और 52 जख्मी हुए। वजारत सेहत ने यह भी बताया कि सारे शव मलबे और सड़कों पर पड़े हैं, जहां इमदादी टीमों को एम्बुलेंस तक पहुंचना दुश्वार हो गया है। गजा से अलमायदीन के रिपोर्टर ने कहा कि आज सुबह एक और संगीन हमला करके वारदात को अंजाम दिया गया, इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इजरायली अफवाज ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को गिरफ्तार कर लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल को जलाने के बाद इजरायली फौज ने मेडिकल स्टाफ के कई अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। जहां आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जंग जारी है, कैसे हमास जो है इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है और दुनिया देख रही है कि कैसे इजराइल आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, शनिवार रात गजा में कैद इजरायली अफराद के रिश्तेदारों ने उत्तर, मध्य और दक्षिण फिलिस्तीन के कई इलाकों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। इन परिवारों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर कैदियों की रिहाई की डील में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। गजा में कैद सैनिक निम्रोड कोहेन के पिता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि नेतन्याहू आपको धोखा दे रहे हैं, आंशिक समझौते को मंजूर ना करें क्योंकि इससे युद्ध खत्म नहीं होगा और कैदियों की जिंदगी खतरे में रहेगी। कैदियों के परिवारों के बयान में यह कहा गया है कि नेतन्याहू हर बार कोई नया बहाना बनाकर इस समझौते को टाल रहा है। उन्होंने कहा कि जो नेता युद्ध समाप्त कराने की बात नहीं करते हैं वो कैदियों की वापसी भी नहीं चाहते हैं। गजा में मारे गए इजरायली सैनिक योराम मेड्सकर के परिवार ने कहा कि जंग का खात्मा और एक व्यापक समझौता इजरायल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारे सारे कैदी इंसानियत की हालात में हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। कैद सैनिक औरन शाउल के भाई ने कहा कि हमने गजा में कैद औरन के 11वें जन्मदिन मनाया है। यह एक आसानीय है और इस दौरान सरकारें और मंत्रालय बदल गए लेकिन कैदियों के मसले पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं इजरायली चैनल 12 के मुताबिक हमास और इजरायल के बीच कैदियों के मुद्दे पर बातचीत रुकी हुई है लेकिन अभी पूरी तरह असफल नहीं हुई है। अब मैं तो उन लोगों को तब से खोज रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब इजरायल में भी एहतजाज जारी है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ये डील लटका दी, पर कुछ लोग तो थंबनेल पर स्टाइलिश फोटो लगा करके बता रहे थे कि भैया एक हफ्ते में जंग रुकने वाली है। अब जूता लेकर के इजरायली लोग नेतन्याहू को भी ढूंढ रहे हैं और उन लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जो ये दावा कर रहे थे कि 3 दिन में 1 दिन में जंग रुक जाएगी। वहीं आप 5वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बिन अब्दुर्रहमान हमास के वफद से मुलाकात की है। इस वफद की क़यादत में हमास के खलील अल हया ने की है। इस मुलाकात में गजा में जंगबंदी पर होने वाली बातचीत और इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों पर गुफ्तगू हुई है। कतरी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक इस बातचीत का मकसद गजा में अमन कायम करना और हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना है। हमास ने 2 दिन पहले एक बयान में कहा था कि गजा में युद्ध विराम और कैदियों के तबादले पर बातचीत कतर की राजधानी दोहा में कतर और मिस्र की वकालत में हो रही है। हमास ने बताया कि इस बातचीत में उन्होंने लचकदारी दिखाई है और उसके मसले को हल करने के लिए गंभीर कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं आप 6ठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेनिन में तनाव, इस्लामिक जिहाद की अपील। फिलिस्तीन के जेनिन कैंप में बढ़ते तनाव के बीच आज इस्लामी जिहाद ने एक बयान जारी कर कहा कि वे किसी भी सूरत में आंतरिक फसाद में नहीं उलझेंगे। इस्लामी जिहाद ने फतह आंदोलन से अपील की है कि वो अपनी तवज्जो राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित करें। फलस्तीनी अथॉरिटी से कहा गया है कि जेनिन कैंप पर सुरक्षा और मीडिया अभियान तुरंत रोका जाए और वहां से घेरा हटाया जाए। बयान में इस्लामी जिहाद ने कहा कि उन्हें एक सोची समझी मीडिया मुहिम के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह अभियान उनके जद्दोजहद और कुर्बानियों को नजरअंदाज कर रही है और उनके कायदे और रहनुमाओं पर भी निजी हमले कर रही है। जेनिन ब्रिगेड पर हफ्तों से गिरफ्तारियों, मुठभेड़ों और फायरिंग के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। इस्लामी जिहाद ने बयान में कहा कि ये हरकतें सिर्फ इजरायली कब्जे को फायदा पहुंचाएंगी क्योंकि इससे दुनिया के सामने फलस्तीनी समाज को आंतरिक झगड़ों में उलझा हुआ दिखाने का मौका मिलेगा। इस्लामी जिहाद ने दोहराया वो हर हाल में आंतरिक फसाद से बचने के लिए प्रतिबद्ध है और फलस्तीनी खून की हिफाजत को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार अमन और सलामती की पहल की लेकिन ये कोशिशें नाकाम कर दी गईं। बावजूद इसके इस्लामी जिहाद ने फलस्तीनी अवाम से एकता बनाए रखने और किसी भी तरह के फसाद से दूर रहने की गुजारिश की है।
आखिर में इस्लामी जिहाद ने कहा कि वो अपनी जद्दोजहद और हथियारों को फलस्तीन की आज़ादी तक कायम रखेंगे। अब जो लोग ये कह रहे थे कि भैया सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि कल एक कमेंट आया, नदीम भाई आप तो यार कभी हमास की तारीफ कर रहे थे वो खत्म हो गया, आप हिजबुल्लाह की तारीफ करने लगे वो खत्म हो गया, अब हूतियों को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो उनकी सोच पर लानत है जो ये सोच करके बैठे हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर कोई इस जज्बे को देखने को तैयार नहीं है कि दुनिया की सारी ताकतें एक साथ आ चुकी हैं पर फिर भी हमास से उसके कैदियों को छुड़ाने में नाकाम रही हैं। दुनिया की सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस आ चुकी हैं पर आज तक अपने दम पर एक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। उपलब्धि उसे माना गया जिसमें याह्या सिनवार को शहीद किया गया, इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। क्या उनकी शहादत के बाद भी हमले रुके हैं, हमास टूटा है? क्योंकि अब खुद इजरायली मीडिया यह कहने लगा है कि याह्या सिनवार की शहादत ने एक नई मुहिम को जन्म दे दिया है, जहां इजरायली सैनिकों के ऊपर गजा के अंदर हमले तेज हो चुके हैं। और जब इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके ढेर किया जा रहा है तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन आवाम से निकाली जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया खामोश है। जंग को जंग के कायदे से लड़ते तो आज इजराइल को उसकी औकात पता चल जाती, और प्रेशर बनाने के लिए आम जिंदगियों को जिस तरीके से शहीद किया जा रहा है वो वाकई शर्मनाक है। और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो रेजिस्टेंस की हर एक चीज को नाकामी के तौर पर देखने के लिए मजबूर हो चुके हैं।